आपने सुना होगा हर फाइनेंशियल गुरु एक ही बात कहता है, कम से कम 3 महीने के खर्चों जितना पैसा बचा कर रखो, है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर एक ही हफ्ते में गाड़ी का इंजन भी खराब हो जाए और नौकरी भी चली जाए? तो चलो, इसी आम सलाह को जरा खोद कर देखते हैं। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये छोटा सा सेफ्टी नेट सच में किसी को बचाने के लिए काफ़ी है, या ये बस एक दिलासा है, एक झूठा एहसास कि सब कुछ ठीक है? ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ छोटी मोटी पैसों की दिक्कतों के बारे में नहीं है। ये दिखाता है कि जब असल मुसीबत आती है तो कैश की कमी बड़े से बड़े अमीर को भी घुटनों पर ला सकती है। तो चलो अब बात करते हैं इस 3 महीने वाले रूल की, या यूं कहें कि इस मिथक की, क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया के लिए बनाया गया है जहां मुसीबतें एक एक करके आती हैं, एक साथ नहीं। यही वो पारंपरिक सलाह है जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही है। मतलब ये है कि ये फंड घर के बॉयलर के टूटने या गाड़ी के टायर पंक्चर होने जैसी चीजों के लिए है, एक छोटी सी ढाल की तरह। और यहीं पर आकर पूरी कहानी पलट जाती है। सोर्स के मुताबिक जब हालात सच में खराब होते हैं तो ये जो सेफ्टी नेट है, ये बचाने के बजाय किसी के भी फेल होने की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये असल जिंदगी का तजुर्बा है। जब कोई बिना किसी सपोर्ट के शुरू करता है तो गाड़ी का इंजन खराब होने जैसी एक बड़ी मुसीबत भी पूरी तरह से पटरी से उतार सकती है। ये दिखाता है कि तैयार ना होने का असल जिंदगी में क्या मतलब होता है। अब एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जिसे सोर्स हिसाब का दौर कहता है। ये वो पल है जब मार्केट की एक छोटी सी गिरावट एक बहुत बड़े संकट में बदल जाती है। और देखिए, इसकी सबसे खास बात है इसकी कड़वी सच्चाई। ये कोई हल्की फुल्की गिरावट नहीं है, ये एक जोरदार रियलिटी चेक है जो ये साफ कर देता है कि कौन तैयार था और कौन नहीं। तो मतलब साफ है, जो फंड एक टूटे हुए बॉयलर के लिए काफ़ी था, वो एक बड़ी आर्थिक मंदी के सामने लगभग बेकार है। वो उस बड़े तूफान के आगे कुछ भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ कल्पना है। 2008 का क्रैश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये सब कितनी तेजी से हो सकता है। जिन लोगों ने सोचा था कि वो सेफ हैं, उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, क्योंकि उनका सेफ्टी नेट इतने बड़े संकट के लिए बना ही नहीं था। ओके, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। ये टाइम है अपनी सोच को बदलने का, सिर्फ बचने की सोचने के बजाय मौके की तलाश करने का। और ये स्लाइड क्या खूबसूरती से इन दोनों के बीच का फर्क दिखाती है। एक तरफ है ढाल जो सिर्फ ठहराव देती है, और दूसरी तरफ है युद्ध कोष जो आगे बढ़ने और सही मायनों में दौलत बनाने की ताकत देता है, खासकर तब जब बाकी सब डर रहे होते हैं। तो ये युद्ध कोष या वॉर चेस्ट आखिर है क्या? ये एक बहुत ही सिंपल आइडिया पर बेस्ड है, जो आर्थिक मंदी के दौरान सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कैश ही किंग है। तो ये है नया टारगेट, 3 से 6 महीने नहीं, बल्कि कम से कम 1 साल के खर्चों के बराबर लिक्विड पैसा। हाँ, सुनने में ये बहुत ज्यादा लग सकता है, पर यही वो लेवल है जो डिफेंसिव से ऑफेंसिव मोड में ले जाता है। तो इसे इसका सही नाम देना जरूरी है। ये सिर्फ कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट है जिसे तब इस्तेमाल करने के लिए तैयार रखा जाता है जब मौका दरवाजा खटखटाता है। अच्छा, अब देखते हैं कि असल में ये काम कैसे करता है। जब मार्केट गिरता है और हर कोई घबराकर बेच रहा होता है, तब आप शांत रहते हैं। आप बनते हैं खरीदार और उन चीजों को भारी डिस्काउंट पे खरीदते हैं जिन्हें दूसरे डर के मारे बेच रहे हैं। हाँ, लेकिन इतना सारा कैश बस बैंक में पड़ा रहे, ये भी तो समझदारी नहीं है। इसे स्मार्टली मैनेज करना होगा। इसे हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स में रखें, अपने कैश बनाने वाले बिजनेस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बीच एक बैलेंस बनाएं। यही कैश बफर तब हिम्मत देता है जब मार्केट बुरी तरह गिरता है। तो फिर इस सब मेहनत का आखिरी नतीजा क्या है? यह सिर्फ किसी क्रैश से बचने के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। और यही इस पूरी स्ट्रैटेजी का असली निचोड़ है। जब धूल छटती है तो आप न सिर्फ खड़े रहते हैं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि आपने उस अफरा तफरी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है। तो आखिर में गोल बस यही है। यह पैसों के बारे में नहीं है, यह है आज़ादी के बारे में। यह है सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की काबिलियत। तो बस इसी एक सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। सोर्स के मुताबिक अगर आज इस फंड को बनाने के लिए त्याग नहीं किया गया तो दांव पर आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना लग सकता है। तो सवाल यह है